क्या हो? सूखी घास। तो तुम्हारे अंदर तपस्या है, त्याग है, संयम है, भक्ति है, तो तुम्हारी मुक्ति फुर्र से हो जाएगी। काशी में वैश्या मरेगी तो मुक्ति उसकी भी होगी। हरी घास जलेगी तो सही, पर उसके जलने में बड़ा टाइम लगेगा। सूखी घास मतलब साधु जी आप तुरंत मुक्त हो जाओगे। मुक्त वैश्या भी होगी, पर वैश्या ने जो अपने पाप किए होंगे पहले उस पाप का दंड उसे भोगना पड़ेगा। पहले पाप का जो है उसे भोगना पड़ेगा। चोर चोरी किया पहले भोगना पड़ेगा। ये नहीं कि काशी जाए मुक्त हो जाए, उसे फिर जलाएगा। इसी तरह तुम्हारे अंदर जो पाप हैं, जो गलतियां हैं, जो पाप कर चुके हो, पहले वो भोगना पड़ेगा। आप साधु हो, आपने कोई पाप किया नहीं, तो आप तो काशी में मरोगे, फुर्र से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये वैश्या फुर्र से मुक्त नहीं होगी, पहले मरने के बाद ये अपने कर्म दंड भोगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे तुम काशी में मरो या वृंदावन में, आपको अपने किए कर्मों का कुछ दहा माना कि धाम में मृत्यु से आपके वह कर्म जरा से बचेंगे, लेकिन जो बचेंगे उसे अवश्यमेव भोक्तव्यम, उसे भोगना ही पड़ेगा। पर मुक्ति भी मिलेगी। अब काशी में मरा मुक्ति तो पाएगा, पर पहले कर्म दंड। अच्छा, काशी में नहीं मरता तो कर्म दंड भोगने के बाद फिर 84 का चक्कर पा लेता, तो 84 के चक्कर से धाम तो बचा लेगा, आगे 84 के चक्कर से बचाएगा, पर जो पाप हो चुके हैं वो भोगना ही पड़ता है। इसलिए कहता हूं, पाप हस्तिनापुर का राजा होगा। तो शांतनु जी ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास तो गंगा का पुत्र भीष्म पितामह ऑलरेडी हैं, मना कर दिया। लेकिन शांतनु उदास रहने लगे, परेशान। एक दिन भीष्म पितामह ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता उदास क्यों हैं। मंत्रियों ने कहा कि राजकुमार, आपके पिता को एक कन्या से प्रेम हो गया है। उस कन्या का नाम है सत्यवती। आपके पिता विवाह करना चाहते हैं, पर उस कन्या के पिता ने शर्त रखी है कि उसी का बेटा राजा होगा। पितामह को लगा इतनी सी बात। पितामह उस लड़की के पिता के पास गए और बोले कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी बेटी से जो बेटा होगा वही हस्तिनापुर का। पितामह ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। और भीष्म पितामह उस दिन से क्या बन गए? अखंड ब्रह्मचारी। क्या प्रतिज्ञा कर ली? मैं विवाह ही नहीं करूंगा। जब ये बात शंतनु जी को पता लगी, उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने विवाह ना करने की प्रतिज्ञा क्यों कर ली? पिताजी आपके लिए। तब पिता प्रसन्न होकर बोले, बेटा तुमने पिता की सेवा के लिए, पिता की खुशी के लिए अपने सुख का त्याग कर दिया। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं पितामह कि जाओ, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक मृत्यु भी तुम्हें मार नहीं सकती। मतलब इच्छा मृत्यु का मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तो भीष्म पितामह को क्या वरदान मिला? ये इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया? पितामह भीष्म के पिता ने। देखो, एक बाप जंगल में पांडु आ गए और पांडु ने उस मृग और मृगी को संभोग की मुद्रा में बाण चला दिया, और वह जो मृग था वह मृग को बाण लगा। और जब मृग तड़प तड़प करके मरा, अब वो साधु के रूप में परिणत हो गए। कहा, पांडु ये आपने क्या किया? हम दोनों पति पत्नी हैं, मनुष्य के रूप में ये काम करते तो हमें
पूजा ध्यान के टाइम पे पाप लग जाता, इसलिए हम जानवर के रूप में ये क्रम कर रहे थे। आपने अपराध किया है। पांडु बोले क्षमा कीजिए, परंतु शाप दे दिया साधु ने कि कम से कम तुम्हें ये तो देखना चाहिए, भले जानवर की भी तुम हत्या कर रहे हो, पर वो जानवर यदि पति पत्नी दोनों रमण की क्रिया में हो तो आपने उन्हें छेड़कर बड़ा पाप किया। जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं। जब तुम अपनी पत्नी को काम वासना हो गई, अब पांडु को लग गया शाप के। अच्छा, इस समय तक पांडु के कोई बच्चा नहीं था। अब देखो, बच्चा नहीं है और शाप ये लग जाए कि तुम पत्नी का स्पर्श नहीं कर सकते, तो बच्चा होगा ही नहीं। अब कुंती माता को बचपन में दुर्वासा जी ने मंत्र दिया था कि ये मंत्र पढ़कर के जब जिस देवता का आवाहन करोगी वो देवता आएगा और वह देवता तुम्हें वह पुत्र की प्राप्ति कराएगा। तो कुंती को पता लगा कि मेरे पति को शाप लग गया है और पति से अब पुत्र नहीं होगा। तब कुंती बुआ ने उसी मंत्र का प्रयोग किया और सबसे पहले मंत्र उन्होंने धर्मराज का पढ़ा। तो धर्मराज आए और उन्होंने एक पुत्र दिया जो धर्मराज युधिष्ठिर कहलाए। फिर उन्होंने मंत्र पढ़ा, उस लेके आए तो द्रौपदी के साथ धर्मराज बैठे थे। अब देख लिया, वो शर्त क्या थी कि यदि देख लिया पति पत्नी को एक साथ तो कितने साल का वनवास? 12। तो अर्जुन गए, उस कसाई को मारा, ब्राह्मण की गैया लौटाई और भैया से कहा कि अब मुझे आज्ञा दो, 12 साल के लिए मैं वनवास जाऊंगा। तब कहा कि नहीं, तुम तो छोटे हो, तुम तो, ये तुम्हारी भाभी लगी और भाभी को यदि देवर देख ले, बड़े भैया को देख ले, कोई पाप नहीं। बोले नहीं, जो वचन हुआ था मैं उसे पालन करूंगा, मैं जाऊंगा। तो अर्जुन को 12 साल का वनवास मिला। 12 साल का वनवास जुआ के बाद अलग, और ये द्रौपदी को देखने के कारण धर्मराज के साथ उसका बाद अर्जुन के इस वनवास के दौरान कितने विवाह हुए? एक हरिद्वार में हुआ नागों की कन्या से, एक और राजा के यहां हुआ जिनके पुत्र हुए बभ्रुवाहन, और फिर तीसरा विवाह हुआ अर्जुन का भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा, और चौथे नंबर पर है द्रौपदी। तो ये उस समय की कथा है 12 साल के वनवास की। इसके बाद क्या हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर को, शराबी अपने दोस्तों को तो नहीं घुसाते। अच्छा, तुम भी तो शराबी हो, किसी के घर में घुसते हो? क्योंकि तुम भी तो किसी के दोस्त बन के किसी दोस्त के घर जाओगे। इसलिए कहता हूं, इस बुराई से बचो, 5 चीजों से बचना, वरना क्या हुआ? दुर्योधन जैसों का नाश हो गया, पराई के चक्कर में रावण की लंका जल गई। इसलिए जुआ शराब पीना है तो मैं आपको एक प्याला देता हूं। तुम्हारी वाली कितने घंटा चढ़ती है दारू? एक बार पियो कितने देर नशा रहता है? 2 घंटा। कोई कह रहा था 12-12 घंटे की भी दारू आती है। नहीं आती, मतलब झूठी न्यूज है। इनको पूरा अनुभव 2 घंटे से ज्यादा नहीं चढ़ती। पर मेरे पास एक प्याला है, एक बार पियो और एक बार चढ़ गया ठिकाने से तो उतरेगा ही नहीं। कहो तो दूं? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना ही है। मैया आप खेलती हो ताश? चश्मा वाली मैया नहीं? मैया आप खेलती हो? नहीं? जुआ ना खेलना, बर्बाद होना है तो जुआ खेलिएगा। अपनी बर्बादी करना है तो खेल लीजिए। बस किसके चक्कर में? जुआ के चक्कर में।
जब पांडव वनवास से बाहर वापस आए तो कहा कि अब हमारा जो कहा था कि धन लौटाओगे, इंद्रप्रस्थ लौटाइए। मना कर दिया, बोले सुई की नोक बराबर भी हम पांडवों को भूमि। भगवान कृष्ण गए पांडवों से, कौरवों से कहा पांडवों को 5 गांव दे दो। कितने गांव मांगे? मैया, ओ झोला वाली मैया, एक झोला कथा सुन के जा रही हो, जाओ। पांडवों ने कितने गांव मांगे? ओ लाल पीली मैया, ओ लाल पीली मैया, बैठो मेरी मां, बीचों बीच ना खड़े हो जाओ। ऐसे ही द्रौपदी के पास एक पात्र है, वो जितना चाहे उससे निकाल सकती है, पर वो तब तक चलेगा जब तक स्वयं द्रौपदी भोजन ना कर ले। द्रौपदी के खा लेने के बाद उस बर्तन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। उसे धुल दो तो उसका प्रभाव समाप्त। अब जब 10,000 संत आए, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि आप स्नान करिए, भोजन तैयार। जाकर द्रौपदी को देखा तो वो तो खा चुकी। अब धर्मराज बोले कि घर में अन्न का दाना नहीं और बाहर 10,000 संत खड़े हैं, अब भोजन कैसे दिया जाए? तो 5 पांडवों को लगा कि अब हम लोग ऐसा करते हैं कि संत लोगों को भोजन नहीं कराएंगे तो ये हमें शाप दे डालेंगे कि हमें बुलाया। अच्छा, ये षड्यंत्र किसका था? दुर्योधन का। दुर्योधन को लगा कि संत जाएंगे, इनको खाने नहीं मिलेगा, ये शाप देकर पांडवों को मार डालेंगे। तो 5 पांडवों ने कहा कि अब घर में तो कुछ, हमारे द्वार से संत भूखा चला जाए, गृहस्थ के लिए इससे बड़ा पाप क्या होगा? तब द्रौपदी ने कहा कि नाना, ऐसा सोचना भी पाप है, आत्महत्या के बारे में सोचना भी पाप है, ऐसा ना सोचो। तो धर्मराज बोले कि क्या करें, संत बाहर खड़े हैं, 10,000 हैं, भूख लगी है उन्हें क्यों, और अपने घर में अन्न का एक दाना, क्या करें? तब द्रौपदी ने कहा इससे बेटा से प्रभु ने बचाई है, यहां भी मेरी रक्षा, मेरे पतियों की रक्षा भगवान करेंगे। द्रौपदी ने पुकारा, हे द्वारिकाधीश, हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। जैसे चीर बढ़ाकर आपने मेरी लाज बचाई, ऐसे आज आप मेरी रक्षा कीजिए। और जब द्रौपदी ने पुकारा तो भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, बहन क्या हुआ? प्रभु बाहर 10,000 संत खड़े हैं, खाने का कुछ नहीं है, आप कुछ व्यवस्था कीजिए। भगवान बोले तुम्हें एक बर्तन तो दिया था, कहां गया? बोले वो धुल लिया है, लाओ। वो धुला हुआ बर्तन जब भगवान ने देखा तो उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ था, इतना सा। वो साग का पत्ता निकाला और प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया, और जैसे ही भगवान ने उसे खाया तभी बाहर खड़े 10,000 संतों को डकार आने लग गई। पेट भर जाने के बाद डकार नहीं आती, सब संतों का पेट भगवान के तृप्त, दोनों गठरी आपके सिर पर रहेगी। पाप और पुण्य सदा हमारे सिर पर बैठता है, हमारा पुण्य भी हमारे साथ है और हमारा पाप भी हमारे। किसको ज्यादा करना चाहिए, पाप को या पुण्य को? क्या करें ज्यादा, पाप की पुण्य? इसलिए भैया बच्चों से पुण्य कराओ, आप भी शरीर से पुण्य करो। इसलिए कहता हूं, ये दास अनिरुद्ध कहता है पुरुषोत्तम माह चल रहा है। आप भी, आज मेरे पास एक माँ आई, आज अभी लगभग 11-12 बजे, और माँ ने मेरे से कहा कि मेरे 4 बेटे हैं,